आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है या रिवर्स बाइस्ड। तो इसमें 4-5 कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब ये एक पीएन जंक्शन है। अगर दोनों टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की जाए तो ये देखेंगे कि ये फॉरवर्ड होगा या रिवर्स बाइस्ड होगा। अब हमेशा पी की तरफ देखना है हमने। अगर P पर ज़्यादा वैल्यू है, वोल्टेज की ज़्यादा वैल्यू है, तो वो कौन सा होगा? फॉरवर्ड। हमेशा P को देखेंगे। ये P जंक्शन है, ये N जंक्शन है। इसकी तरफ देखें। अब ये P है, ये N है। P पर लेस वैल्यू है इससे 5 से, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब आगे देखें। अगर सिर्फ एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की जाए और दूसरा ग्राउंड टर्मिनल हो, ग्राउंड टर्मिनल का मतलब ज़ीरो वोल्टेज। अब ये देखें, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, 4 P के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड है। आगे देखें, अगर यहाँ +5 वोल्ट और ये इसे ग्राउंड कर दिए जाए तो P पर 0 है, यहाँ 5 है, P पर लेस है तो ये रिवर्स होगा। अब तीसरा है कि अगर बोथ नेगेटिव हों। यहाँ पर बच्चों को मुश्किल पेश आती है क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि माइनस में कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी। तो इसमें छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे -4 वोल्ट ऐड कर दीजिए और यहाँ पे -2 वोल्ट। अगर P के साथ लेस नेगेटिव वैल्यू होगी, दोनों में से लेस नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो फॉरवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे P के साथ मोर नेगेटिव है तो ये रिवर्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, मैंने बताया कि P के साथ अगर लेस नेगेटिव वैल्यू अटैच होगी तो वो फॉरवर्ड होगा। -2 -5 लेस नेगेटिव है, -2, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। इस कंसेप्ट को दोबारा देख लें क्योंकि बच्चों को -2 और -4 में अंदाज़ा नहीं हो पाता कि -2 बड़ी है या -4 बड़ी है, -5 बड़ी है या -2 बड़ी है। तो इसमें छोटी सी ट्रिक है कि अगर P के साथ लेस नेगेटिव वैल्यू कनेक्टेड हो तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड होती है, अगर मोर नेगेटिव वैल्यू कनेक्टेड हो तो रिवर्स बाइस होती है। यहाँ आपने एग्जांपल में देखा। हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं। अभी पहली एग्जांपल की तरफ देखें। दोनों नेगेटिव हैं। मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर दोनों नेगेटिव हों और P के साथ मोर नेगेटिव वैल्यू अटैच हो तो वो रिवर्स बाइस होती है। तो ये रिवर्स बाइस हो गई। अब देखें, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ में जो बड़ी है 3 बड़ी है और 3N के साथ अटैच है तो ये रिवर्स है। जिसके साथ अगर P के साथ बड़ी वैल्यू अटैच होगी तो फॉरवर्ड, अगर N के साथ बड़ी वैल्यू अटैच होगी तो वो रिवर्स। अब -2 है और ये 0 है। 0 और -2 से बड़ी में से बड़ी 0 है और 0 P के साथ अटैच है, लिहाजा ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। अब आगे देखें, यहाँ पे 2 और -2 है। अब 2 -2 से बड़ी है। अब यहाँ बच्चे गलती कर देंगे कि 2 और -2 ये कैंसिल हो गया और 0, यहाँ पे कोई बायस पीएन जंक्शन बायस नहीं होगा। अब 2 और -2 से बड़ी वैल्यू 2 है, 2N के साथ अटैच है तो ये रिवर्स बायस होगी। आगे हमारे पास 4 एग्जांपल्स और हैं। 10 और 15 बड़ी है, 15 P के साथ अटैच है तो ये फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन होगा। अब -10 और 0, -10 और 0 में से बड़ी वैल्यू है 0, 0 N के साथ अटैच है तो ये रिवर्स।
दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है कि जिनमें से बड़ी होगी, और अगर वो बड़ी वैल्यू n के साथ अटैच है तो रिवर्स, अगर p के साथ अटैच है तो फॉरवर्ड। लेकिन जब दोनों माइनस आ जाएं तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि -5 बड़ी है या -10। तो अगर दोनों नेगेटिव हों तो अगर लेस नेगेटिव वैल्यू p के साथ अटैच है तो वो फॉरवर्ड होगा। मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ -5 की जगह -15 होता तो फिर रिवर्स हो जाना था। 10 और 5 में से बड़ी 10 है, 10 b के साथ अटैच है तो ये फॉरवर्ड वाइज। हमारे पास 4 एग्जांपल्स और हैं। -4 और 0, 0 बड़ा है, 0 n के साथ अटैच है तो ये रिवर्स। -2 और 0, 0 बड़ा है, 0 p के साथ अटैच है तो ये फॉरवर्ड वाइज। +2 और 0, +2 और 0 में से +2 बड़ा है, +2 p के साथ अटैच है तो ये फॉरवर्ड होगा। +5 और 0, +5 बड़ा है, +5 n के साथ अटैच है तो ये रिवर्स। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी और इस तरह का सवाल अब आप कभी गलत नहीं करेंगे।